थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ये मैं भी चिंता ना करो, अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हैं। जी जी जी, और ठीक है, लगानी नहीं, बांधनी ठीक है। हम बाला सभे स्टेज में पधारने पर मैं बराड़ा साहब का तहे दिल से और बराड़ा साहब के साथ के आए हुए सभी खुल जाओ। आदरणीय सांसद महोदय के द्वारा मशाल प्रज्वलित की जाती है और ये एक रस्म है। सांसद महोदया मशाल लेकर के चलते हुए, दौड़ लगाते हुए, जिस तरह से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ मशाल के किया, तो ये भाव लेकर के मशाल आ रही है और इनको यहाँ जिस सांसद खेल महोत्सव के तहत बालासर गांव में पहुंची हूँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आज बालासर गांव जो रानिया विधानसभा में पड़ता है, यहाँ सांसद खेल महोत्सव जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के शुरू हुए हैं, उसमें आज रानिया विधानसभा के सभी गेमों की शुरुआत यहाँ से हो रही है। आज हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ इस सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में ये सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है। और हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 50,000 के आसपास बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और लगभग सभी बच्चे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो गेम शुरू हुए हैं, इसमें खेल का अपना जो जौहर है वो दिखाने के लिए मैदान पर उतरे हैं। आज आप सब लोगों ने यहाँ देखा है, रानिया विधानसभा क्षेत्र के जो खेल की शुरुआत हुई, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस खेल की शुरुआत यहाँ से हुई है। सर, सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है देश भर से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र पे, ग्राउंड स्तर पे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, तरुण हैं, बेटे बेटियां हैं, ये नीचे से इनकी प्रतिभा निखर कर के आए, इनकी प्रतिभा की निचले स्तर से पहचान हो और ये फिर लोकसभा स्तर पे और प्रदेश स्तर के ऊपर अपना खेल का जो इनका जौहर है वो दिखाते हुए खेल के मैदान में आगे बढ़ें। पहला मकसद इसका ये है। दूसरा, अगर हम सिरसा की बात करें तो हमारे बहुत सारे युवाओं को हमने देखा है कि वो दिशा भटकते दिखाई देते हैं, गलत तौर तरीके अपना करके युवा अपना जीवन बर्बाद करते हुए हम सब लोगों ने देखा है। तो इसका मकसद ये भी है कि युवा खेल की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो गलत आते हैं उनसे दूर होंगे और समाज के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। जिस गांव में सांसद खेल महोत्सव आज किया गया है सर, यहाँ के युवा पूरी तरह से नशे से ग्रस्त हैं सर, चिट्टे जैसे महंगे नशे शरेआम यहाँ पर। देखिए, आज ठीक कह रहे हैं आप, इस प्रकार की बातें हम तक भी पहुँचती हैं। अब बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पंजाब के बॉर्डर के आसपास के हैं, वहाँ इस प्रकार की समस्या है और हमने इस प्रकार के गांव को चिन्हित भी किया है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने सब अभिभावकों से, माता पिता से, बुजुर्गों से, बच्चों से संकल्प करवाया है कि हम खुद तो इन गलत आदतों से बचेंगे ही बचेंगे, हमारे आसपास के युवाओं को भी हम लोग उस दिशा से, ठीक दिशा के अंदर लेकर के जाएंगे। पिछला जो खेल महोत्सव था काड़वाड़ी गांव का, हमारा जो गांव था उसमें रामपुरा बिश्नोइया डबवाड़ी विधानसभा का, उसके अंदर मुझे खबर मिली थी कि लगभग 60 के आसपास जो नौजवान हैं वो नशे की लत के कारण से अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। तो उस गांव के अंदर हमारी सरकार ने खेल स्टेडियम दिया है
हमारी सरकार ने जो खेल स्टेडियम दिया है उस पर ग्राम पंचायत, वहाँ के सरपंच और वहाँ के नागरिकों ने मिल करके बहुत अच्छे खेल महोत्सव की शुरुआत वहाँ पर करवाई। और मुझे ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि एक नशे की लत में पड़े व्यक्ति का बेटा वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आता है, यानी कि वो और बच्चों को भी प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है और अपने माँ बाप को भी वो इस प्रकार के गतिविधियों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है बच्चा, कि वो भी अन्य लोगों को नशे की गर्त में जाने से बचाएं। वो बच्चा अपने बाप से भी अपील करता है कि आप इस नशे से दूर रहें। तो इस प्रकार से जब लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा होता है, खास करके बच्चे मोटिवेट होते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हम सब जो नागरिक हैं सिरसा के और जिस भी गांव के अंदर रहते हैं, उनके आसपास अगर इस प्रकार का कोई युवा इस प्रकार की गतिविधि के अंदर नशे या गलत आदतों में जाता दिखाई देता, तो उसको हमने उस रास्ते से निकाल करके और सही रास्ते पर लेकर के आने का प्रयास करना ही चाहिए। रानिया के खेल स्टेडियम का बहुत बुरा हाल है। देखिए, अभी जानकारी यहाँ सब अधिकारीगण हैं, उनसे लेकर के उसके उद्धार के लिए जो भी कुछ करवाना होगा मैं पूरा प्रयास करूँगा। और अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे खेल मंत्री ने भी इस बात की घोषणा की और मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला भी हुआ है कि हरियाणा भर के जितने भी खेल स्टेडियम हैं, व्यायामशालाएं हैं, जहां कहीं भी किसी प्रकार की रिनोवेशन की, कोई मरम्मत की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है खेल के मैदान की, वो निश्चित रूप से करवाने का काम किया जाएगा। सरकार का फैसला हो चुका है। सर, रानिया के अंदर 7 ऐसे गांव हैं जिनके अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों के खेतों के अंदर बिजाई का काम है शुरू हो चुका है। देखिए, अभी उसकी जानकारी लेकर के भी संबंधित अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करवाएंगे।